ओम नमो आदेश गुरु जी को प्रणाम। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है मसान। मसान की शक्ति क्या होती है, मसान होते क्या हैं, मसान बनते कैसे हैं, क्या मसान को सिद्ध करना चाहिए, मसान यदि आपके जीवन में आ जाए तो क्या प्रभाव डालता है। तो ये मुख्य 5 टॉपिक हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, जिससे आपको इतना ज्ञान मिलेगा कि आपको जीवन में किसी ने बताया नहीं होगा इसके बारे में। तो सर्वप्रथम पहला प्रश्न हम ले लेते हैं मसान। मसान आखिर होते क्या है? तो मित्रों, दुनिया में 3 कैटेगरी होती हैं, प्रेत योनि, पितृ योनि और देव योनि। मसान जो होते हैं वह प्रेत योनि में आते हैं। प्रेत योनि में आने का मतलब वह अपने जीवन में प्रेत योनि में पड़े हैं, मुक्त नहीं हुए हैं, उनकी अकाल मृत्यु हुई थी या किसी कारण से उनकी हत्या कर दी गई थी, कोई एक्सीडेंट में मारे गए थे और उनके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो पाता है। कई कारणों से नहीं हो पाता है अंतिम संस्कार। कुछ लोग ऐसी स्थिति में मर जाते हैं जो लावारिस होते हैं, कुछ लोग उपेक्षित होते हैं, जैसे कोई लड़का लड़की प्रेम विवाह करके भाग जाए घर से और फिर उनको पकड़ कर या तो उनकी हत्या कर दी जाए या वह स्वयं आत्महत्या कर लें। इसके बाद असफल प्रेमी होते हैं, कोई लड़का या लड़की जिनका प्यार परवान नहीं चढ़ा। उन्होंने संबंध तो बना लिए, खूब बना लिए, हवस अपनी पूरी करने की कोशिश कर ली, लेकिन शादी तक पहुंचते पहुंचते बात बन नहीं पाई, परिवार वाले नहीं माने, कोई भी कारण हुआ हो कि उनकी शादी नहीं हो पाई और उनमें से एक की शादी अन्य किसी के साथ कर दी जाती है। तो जो दूसरा प्रेमी होता है, जो असफल प्रेमी की श्रेणी में आता है, जिसके प्यार हार गया है, वह आत्महत्या कर ले, किसी नदी में कूद के कर ले, किसी ट्रेन तले कट के कर ले, आत्महत्या फांसी लेके लगा के कर ले, जहर खा ले, अपनी नस काट ले। यहाँ से कई लोग काट लेते हैं असफल प्रेमी। इस तरह से किसी भी तरह आत्महत्या कर लेने वाला व्यक्ति ऐसी भयंकर प्रेत योनि में जाता है कि इसकी मुक्ति संभव नहीं होती। मान लीजिए किसी लड़की ने 20 साल की उम्र में अपनी आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया और उसकी एज थी 80 साल। परमात्मा ने उसे 80 साल के लिए भेजा था और उसने यह लीला अपनी 20 साल में समाप्त कर ली। अब जो बाकी 60 साल बच गए हैं, तो कहते हैं कि 100 से गुना किया जाता है, कई तो कहते हैं कि 1000 से गुना किया जाता है। और इतने 1000 साल तक, इतने सैकड़ों साल तक उस आत्मा को प्रेत योनि में भोगना पड़ता है, पड़े रहना पड़ता है, या कहिए नरक भोगना पड़ता है। उसकी मुक्ति फिर उतने सालों तक नहीं होती है। तो अब वह आत्मा कहाँ जाएगी? वह जैसे जैसे पुरानी होगी वह लोगों को पीड़ित करेगी, उनको मारना शुरू कर देगी, पीड़ित करना, बीमार करना, उनकी मृत्यु का कारण बनेगी। और जैसे जैसे वो लोगों को मारता जाएगा और उसके साथ वो आत्माओं को कैप्चर करता जाएगा, पकड़ता जाएगा, अपना एक गिरोह, एक संगठन, एक ग्रुप बनाता चला जाएगा, तो उसके गिरोह में 100 प्रेत, 500 प्रेत, 1000 प्रेत, 2000 प्रेत, इस तरह से प्रेत हो जाने के बाद उसका एक पद बन जाता है, यानी कि वह लीडर हो जाता है। उसे मसान बोला जाता है। मसान बेटा 3 प्रकार के होते हैं। एक कच्चे मसान होते हैं, जो बालक कम उम्र में मर जाए, उनका अंतिम संस्कार न किया जाए, उनको या तो जल में प्रवाहित कर दिया जाए, नदी में, या कोई गड्ढा खोद कर उसको दबा दिया जाए। कई मामलों में संपत्ति के, प्रॉपर्टी के लालच में अपने भतीजे का, अपने मामा के लड़के का, अपने भाई के लड़के का, अपने चाचा के लड़के की, इस तरह भी लोग किडनैप करके, अपहरण करके हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं। अब उस बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं हो पाता है। कैसे होगा अंतिम संस्कार? क्योंकि उसकी हत्या की गई है। सबूत मिटाने के लिए या तो उसको नदी में फेंक दिया गया है या फिर उसके कहीं गाड़ दिया गया है, जंगल आदि में। ऐसे बच्चे बनते हैं कच्चे मसान। कच्चे मसान का मतलब यही है, छोटे बच्चे से जो मसान बना। तांत्रिक वहां पहुंच जाता है, पता लगा लेता है
उसके शव को या तो नहर से निकाल लाता है या फिर गड्ढे से निकाल लाता है और उसकी छाती पर बैठ के अपनी साधना करता है और उसकी प्रेत को जागृत कर लेता है, मसान के रूप में तैयार कर लेता है। उसे बोला जाता है कच्चा मसान। कच्चे मसान के प्रभाव क्या होते हैं? बेटा, कच्चा मसान एक बालक के रूप में आपको दिखाई देता है। आपको दिखाई दे, आपकी पत्नी को दिखाई दे, बहन को दिखाई दे, चाची को दिखाई दे, मामी को दिखाई दे, माँ को दिखाई दे, बीवी को दिखाई दे, किसी को भी दिखाई दे, बच्चे की शक्ल में दिखाई देता है। अक्सर गर्भपात होते हैं उस स्त्री को, या फिर बच्चे नहीं होते हैं। कई कई साल तक उसको बच्चे नहीं हो पाते हैं। सपने में बार बार उसे बच्चे दिखाई देते हैं। उसका गर्भ ठहर जाता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना का होता है, और अचानक एक रात उसके सौपन में बच्चे आते हैं और सुबह उठती है तो उसका गर्भपात हो जाता है। उस क्रिया को, उस स्थिति को बोला जाता है कच्चा मसान। कच्चे मसान ज्यादातर महिलाओं को पीड़ित करते हैं, पुरुषों को भी दिखाई देते हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाओं को पीड़ित करते हैं, क्योंकि वह कम उम्र में मरे हैं, उन्हें माँ का प्यार नहीं मिला है। माँ के प्रेम के लिए वह तड़पते हुए मरे हैं। जब उनका गला काटा जा रहा था या उनकी हत्या की जा रही थी, उनके ही किसी परिजन के द्वारा प्रॉपर्टी के लालच में, किसी भी लालच में, धन के लालच में, किडनैपिंग का केस हो, पैसे के लालच में, तब वह अपनी माँ को पुकार रहे होते हैं। बड़ी भयंकर तरीके से रोते हैं वो, क्योंकि देख बेटा, किसी की भी हत्या करोगे तो कांप जाएगी आत्मा। उसकी चित्कार, उसकी हुकार, उसकी पुकार इतनी भयंकर होती है कि यदि कोई सरल हृदय का व्यक्ति, कोई ठीक ठाक हृदय का व्यक्ति है, तो वह बेहोश हो जाएगा उसकी मृत्यु को देखकर। लेकिन कुछ शैतान हमारे समाज में है। मसान इतने बड़े शैतान नहीं है जितने बड़े इंसान है। यह बात भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इंसान से बड़ा कोई शैतान इस सृष्टि पर है नहीं। तो वो बच्चे होते हैं बेचारे, वो मसान की योनि में जाते हैं जिन्हें माँ का प्यार नहीं मिला है, और अक्सर वह स्त्रियों के साथ लग जाते हैं। स्त्रियों को सौपन में दिखाई देते हैं, उन्हें अनुभव देते हैं, बच्चे दिखाई देते हैं, उनका गर्भ नहीं ठहरता है, ठहरता है तो गिर जाता है। तो यह सब कच्चे मसान की विद्या होती है। इसके उपरांत आता है पक्का मसान। अब पक्का मसान किसे बोला जाता है यह भी मैं बता देना चाहता हूँ। जो असफल जोड़े में बता रहा था, प्रेम मोहब्बत के, जो जिनके अंदर एक हवस की आग थी, एक सेक्स की आग थी, कि उन्होंने अपना वर्ण देखा नहीं, व्यवस्था देखी नहीं, जाति देखी नहीं, ऊंच नीच देखी नहीं, अमीरी गरीबी देखी नहीं, और पड़ गए किसी के चक्कर में। किसी के क्या चक्कर में? प्रेम के चक्कर में, लड़की के चाहे लड़के के। ऐसी लड़की और लड़के दोनों के लिए मैं यह बता रहा हूं, किसी के चक्कर में पड़ गए और घर वाले शादी को तैयार नहीं हुए, समाज शादी को तैयार नहीं हुआ, फिर क्या होता है? फिर उनकी हत्या हो जाती है भागकर शादी करने के कारण, या फिर वह स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं। अब आप एक साधारण इंसान हैं या तेज दिमाग के इंसान हैं, मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा। मान लीजिए आपकी बहन है या बेटी है, वह किसी ऐसे लड़के के चक्कर में पड़ गई है जो ना तो काम धंधा करता है, कमाता नहीं है, इधर उधर से कपड़े उधार लेके कुछ दिन दिखाता है, टाई दिखाता है, कोट दिखाता है, बाइक दिखाता है, गाड़ी दिखाता है, या फिर माँ बाप के पैसे पर पल रहा है, अमीर माँ बाप का रीच ज्यादा है, वह आपकी बहन को, बेटी को पटा लेता है। पटा लेना का मतलब क्या होता है आप जानते ही होंगे। और लड़की भी ऐसे लड़कों पर जल्दी फिदा हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है लड़का अमीर है, शादी हो गई तो मौज करूंगी। लेकिन होता इसके उल्टा है। अब पहली स्थिति में वह लड़का है जो कमाता धमाता नहीं है, अपने दोस्तों के कपड़े उधार लेके या कुछ भी करके आपकी लड़की को फंसा लेता है। अब कोई भी माता पिता जब अपनी लड़की के लिए दूल्हा देखने जाता है, पति तलाश करने जाता है, किसी रिश्ते के लिए जाता है, तो वह सबसे पहले यही देखता है कि लड़का करता क्या है, घर बार कैसा है, परिवार कैसा है, 2 पैसे कमाता भी है या नहीं, कि कल को हमारी बेटी को, बहन को खिला भी सके आराम से। हर चीज वह परिवार देखता है। जाति पाति भी देखी जाती है। हमारे भारत में जाति एक मुख्य मुद्दा है। हर चीज देखने के बाद अमीरी गरीबी भी देखी जाती है। वह देखने के बाद आपकी बात बनती नहीं है,
और आप भाग कर शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और कई लोगों के परिजन फिर क्या करते हैं, बाद में उन्हें पकड़कर उनकी हत्या कर देते हैं। उनके नहर में शव को फेंक देते हैं या गाड़ देते हैं कहीं गड्ढा खोद कर, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं होता है, क्योंकि उनकी हत्या की गई है। समाज के लोग मानते हैं कि इन्होंने एक ऐसा गलत कार्य किया था, पूरे परिवार के मुंह पर कालक पोत दी, काला धब्बा लगा दिया, नाक कटा दी। इस तरह की स्थितियों में उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा और क्यों करेगा? वह तो अपेक्षित होता है। हीन भावना से देखा जाता है, उसकी तरफ घृणा का भाव परिवार में, समाज में, गांव में उत्पन्न हो जाता है। ऐसे बच्चे जो भागकर माता पिता की इज्जत उछालकर, पगड़ी उछालकर, जो गलत तरीके से शादी कर लेते हैं। अब उनके शव को फेंक दिया गया। अब उसमें क्या होगा? कोई तांत्रिक आएगा, उस शव को निकाल लेगा, शव साधना के जरिए उस पुरुष को मसान के रूप में सिद्ध कर लेगा। स्त्री के शव को निकालेगा, नहर से निकाले, गड्ढे से निकाले। क्योंकि ऐसे लोग ताक में लगे रहते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं कि कहीं से कोई ऐसी लाश मिल जाए जो कि जलाई गई नहीं। अब तांत्रिक निकालेगा उस स्त्री के शव को, कपड़े उतारेगा, उसके साथ संभोग करेगा पूरे 4 दिन तक, और मसाणे के रूप में उस स्त्री की आत्मा को सिद्ध कर लेगा। तो ये जो मसान और मसाने बने हैं, जो शादीशुदा जोड़े थे, इनके अंदर एक काम की भावना थी, काम की भूख थी, सेक्स की भूख थी, जीवन में यह संभोग को महत्व देते थे। तभी तो माता पिता की इज्जत को उछाल के भागे। वरना कौन सी बिजली गिर रही थी कि आपको कल ही भाग के शादी करनी? जिस माता पिता ने 15, 20, 25 साल, 30 साल तक आपको पाला है, पढ़ाया है, लिखाया है, कपड़े देखे, बीमारी में दवा मरज की है, आपकी सेवा भी की है, आपको हर तरीके से उन्होंने संभाला है, उन्हीं को आप एक मिनट में एक सेक्स के लिए ठोकर मारकर चले जाते हैं। सेक्स तो वो शादी कर देते तब भी आपको मिल जाता, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं मनपसंद के साथ सेक्स करूं। अब मनपसंद में ये नहीं देखते ये काम धंधा क्यों कैसा करता है, इसका जाति वर्ण क्या है, तुम्हारे साथ इसकी समानता भी है, कुछ कोई गुण मिलता भी है या नहीं परिवार का आपस में। तो फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। उसको मसान मसाने के रूप में तांत्रिक सिद्ध कर लेता है, उसे बोला जाता है पक्का मसान। इनके काम क्या होते हैं? पक्के मसान में जो पुरुष प्रेत होता है वह अक्सर स्त्रियों के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, और फिर स्त्रियों के साथ वो क्या करता है बताने की शायद जरूरत नहीं, फिर भी बता देता हूँ। गलत काम करता है, गंदे काम करता है, गंदे ख्याल आते हैं, संभोग जैसी फीलिंग होती है। ज्यादातर स्त्रियों के यहाँ पेट में दर्द रहता है, नाभि के नीचे वह बैठता है, गंदे स्थानों पर, प्राइवेट पार्ट पर वह आपके बैठता है। अधिकतर महिलाएं मेरे पास आती हैं, वो शिकायत करती हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ बहुत दर्द रहता है, नाभि के नीचे, गर्दन में यहाँ दर्द रहता है, यहाँ पे सतन पे दर्द रहता है, सीने पे दर्द रहता है। तो ये इसी प्रकार के मसान के कार्य हैं। वह आपके साथ जबरदस्ती करता है। आपके यहाँ दर्द रहने का कारण संभोग, यहाँ पर वह, समझ ही गए होंगे आप, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर अक्सर वो गर्दन पकड़ के ही दबाते हैं इस स्त्री को, या फिर छाती पकड़ के दबाते हैं। तो इस तरह का अनुभव स्त्री को देता है। और जो मसाणी होती है, जो महिला थी, जो स्त्री थी, जो औरत थी, जो लड़की थी जिसकी हत्या हो गई थी, तांत्रिक ने संभोग के द्वारा उसकी लाश के साथ मसाने के लिए सिद्ध कर लिया। उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है जवान लड़के के ऊपर वह भेजी जाती है। शादीशुदा के ऊपर भी भेजी जा सकती है, कवारे के ऊपर भी भेजी जा सकती है। कवारे के ऊपर उसका पड़ता है 90% असर, 90% कैप्चर कर लेती है कवारे लड़के को, क्योंकि उसके साथ स्त्री शक्ति नहीं होती है। यानी कि 100% वह आपकी पत्नी के रूप में खुद को मान लेती है, दूसरा कोई दावेदार होता नहीं है, क्योंकि कवारा लड़के हो आप। 100% दावेदार बनकर वो क्या करती है, वो आपको गंदे अनुभव देती है। यानी कि वीर्यपात, सौपन दोष, वीर्य का बार बार निकल जाना, ख्याल ऐसे आना गंदे, स्त्रियां दिखाई देना, गंदे ख्याल हर समय, संभोग के दृश्य आपकी आंख बंद करते ही चलने लगना, और नीचे से वीर्यपात हो जाना। यह क्रियाएं होती हैं लड़कों के साथ।
और जो शादीशुदा है यदि उसके ऊपर मसानी चढ़ा दी गई है तो उसके ऊपर प्रभाव रहेगा इसका 50 से 60%, क्योंकि उसमें एक स्त्री उसके साथ जुड़ जाती है, उसकी शादी हो जाती है और पुरुष और स्त्री की दोनों की शक्ति मिल जाती है। उसकी एक दावेदार और होती है, यानी कि दो दावेदार हो जाती हैं, एक उसकी पत्नी, दूसरी मसानी। मसानी समझती है मैं इसकी पत्नी हूँ, आपकी पत्नी कहती है कि मैं इसकी पत्नी हूँ। उसमें 50% चांस होता है कि आपके ऊपर प्रभाव कम पड़े, क्योंकि एक दावेदार और है आपकी, भगवान ने उसे आपके लिए बनाया। तो यहाँ थोड़ा कम असर होता है शादीशुदा जीवन में। इसीलिए मैं बोलता हूँ बेटा, कवारे लड़के जो मसाने से पीड़ित हैं, 25 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल के हो चुके हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, डरते हैं कि ये क्रिया मेरे साथ है, शीघ्र पतन हो रहा है, स्त्री को संभाल पाऊंगा या नहीं संभाल पाऊंगा, वो इधर उधर ताक झाक करेगी, गली मोहल्ले पड़ोस के लड़कों को देखेगी, कल को लड़ाई झगड़े होंगे, उसके अंदर हीन भावना आ जाती है कि मैं संभोग नहीं कर पाऊंगा सही तरीके से इस तरीके से। तो वो शादी नहीं करते हैं, लेट हो जाता है, 30-32 के हो जाते हैं, 28 के हो जाते हैं, फिर उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि दूसरी दावेदार कोई है नहीं। अकेली मसानी आपकी दावेदार बनकर पत्नी बन के बैठ जाती है, वीर्यपात कराती रहती है, आप सूखने लगते हैं, आपके हाथ सूख जाते हैं, पेट बाहर आ जाता है, चेहरा पिचक जाता है, आंखों के नीचे काले गड्ढे आपको आने लगते हैं, सर हमेशा भारी रहता है, कंधे भारी रहते हैं, पेट में दर्द रहता है। यह गंदी शक्ति है, यह मसानी भी नाभि के नीचे ही काम करती है, आपके लिंग पे, गुद्दा द्वार पे। कई मुझे बताते हैं कि गुरुजी गुद्दा द्वार पे कुछ चलने जैसा अनुभव होता है, कभी लिंग पर चलने जैसा अनुभव होता है, अगले हिस्से पर कुछ सरसराहट होती है। कई कहते हैं पेशाब करते समय कांटा सा चुभता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ कांटा चुभ रहा है नस में। और पेशाब करते समय घात, घात रोग बोलते हैं उसको शायद मेडिकल भाषा में, क्योंकि हमने तो मेडिकल की नहीं है, यानी कि पेशाब के साथ वीर्य निकल जाना। ऐसा बच्चा सूखने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, माँ बाप से झगड़ा करने लगता है, कोई काम धंधा नहीं करता है, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा थी वह बह रही है, व्यर्थ में बह रही है, पानी की तरह बह रही है। तो ये स्थिति पुरुष की मसानी बना देती है। तो ये कच्चे मसान के अनुभव है। अब बात कर लेते हैं तीसरे और आखिरी, यानी कि सिद्ध मसान। सिद्ध मसान कौन होते हैं बेटा? सिद्ध मसान होते हैं जैसे साधु बाबा, कोई नाथ, कोई अघोरी, कोई योगड़, कोई सिद्ध, कोई संत, कोई मुनि, जिसने अपने जीवन में भक्ति मार्ग पे चल पड़े थे, अलग रहने लगे थे, परिवार छोड़ दिया था, किसी समाधि पे बैठ गए, किसी धाम पे बैठ गए, कहीं पे भी बैठ गए, गुरु के पद पर वह चले गए। और मृत्यु के पश्चात जो साधु संत होते हैं उनके शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, या तो उन्हें गंगा नदी में बहा दिया जाता है, किसी नदी में बहा दिया जाता है, या उन्हें फिर जमीन में गाड़ के उनकी समाधि, माड़ी, मैडी, कोई थान है, समाधि बना दी जाती है, जिसकी फिर लोग पूजा करते हैं। तो पूजा करने के कारण वो मुक्त नहीं हो पाते हैं और वहीं देवता के रूप में बैठ जाते हैं और लोगों के जो है भलाई करते हैं, उनके काम करते हैं, लोग उनकी पूजा भोग प्रसाद देते हैं, माथा टेकते हैं और वो उनकी कठिनाइयों को दूर करते हैं। तो ऐसे सिद्ध गुरु पद पे जो थे वो जाते हैं सिद्ध मसान की कैटेगरी में। सबसे शक्तिशाली सिद्ध मसान ही होते हैं। ये बर्बाद कर देते हैं यदि किसी भगत ने, तांत्रिक ने अपने मंत्र बल की शक्ति से, भोग से इनको आपके ऊपर चढ़ा दिया, तो कोई माई कलाली ने उतार नहीं सकता है। क्यों नहीं उतार सकता है? क्योंकि ये अपने जीवन में सिद्ध थे, मंत्र का ज्ञान था इन्हें, मंत्र सिद्ध कर रखे थे, शक्तियों के साथ इनके संबंध थे, परिवार छोड़ रखा था, पूर्ण रूप से ये परमात्मा के, किसी देवता के, देवी के, काली के, भैरव के, शिव के, किसी के भगत थे और इन्होंने शक्ति को प्राप्त किया है, सिद्धि को प्राप्त किया है। मृत्यु के पश्चात वह शक्ति और सिद्धि इनके साथ ही चलती है। यदि इनको आपके ऊपर चढ़ा दिया जाए तो ये बच्चों का खेल नहीं है इनके साथ टकराना। छोटे मोटे आम तांत्रिक को, भगत को, गुनिया को, ओझा को, सोका को, बाकी को यह पटक देते हैं, उसकी गद्दी को पटक देते हैं, उसकी शक्तियों को बांध देते हैं।
मेरे पास अनेक लोग आते हैं कि गुरुदेव हम पहले कार्य करते थे, ये माता आती थी, वो माता आती थी, ये दरबार लगता था, ये चौकी लगती थी, जो कह देते थे काम हो जाते थे। लेकिन अब तो न माता आती है, न कोई पिता आता है, न कोई चाचा आता है, न दादा आता है, न हम बता पा रहे हैं लोगों को कि तुम्हारी समस्या क्या है। जो उपाय देते हैं उससे लाभ नहीं मिलता है। हमारे शरीर को किसी ने बांध दिया है, शक्ति का बंधन कर दिया है। अब वो शक करने लगते हैं अपने आजू-बाजू के लोगों पर। आजू-बाजू के लोग कौन? उनके कंपटीशन में कोई तांत्रिक है, कोई भगत है या उनके चाचा हैं, ताऊ है, घर परिवार के हैं। उनके मन में एक धारणा बन जाती है और उस धारणा को पक्का कर देता है वो जिस भगत के पास तांत्रिक ओझा गुनिया सोखा बाकी के पास जाते हैं। वो धारणा को पक्का कर देता है कि तुम्हारे ही परिवार से किसी ने शक्तियों को बंधवा दिया है। लेकिन 90% केसों में ऐसा नहीं होता है। हाँ, 10% केसों की मैं मानता हूँ कि आपका ही कोई भगत है, गुरु है, जिससे आपने शक्तियों को हासिल किया था, अब गुरुद्रोह कर दिया, उसने शक्तियाँ उतार ली या बाँध दी, ऐसा हो सकता है। लेकिन 10% मामलों में, 90% मामलों में क्या होता है कि सिद्ध मसान किसी के घर पे छोड़ा गया है और वह आ गया आपके पास इलाज करवाने। इलाज करवाने आ गया तो आप भगत के अहंकार में हैं कि मैं भगत हूँ, मेरे पास ये सिद्धि, मेरे पास वो शक्ति, मेरे पास ये ज्ञान। आपको पता नहीं होता है सिद्ध मसान की शक्ति क्या है। आपको चुटकी में मसल देगा वो। वो थोड़े मर्यादा में होते हैं क्योंकि वो अपने जीवन में सिद्ध पुरुष थे, संत थे, साधु थे, बाबा थे, योगी थे, सन्यासी थे, स्वामी थे। इस तरह के पद पर थे इसलिए वह थोड़ी मर्यादा बरत जाते हैं, नहीं तो आपको ऐसे चुटकी में मसल सकते हैं सिद्ध मसान। उनके पास मंत्र शक्ति, तंत्र का ज्ञान, तंत्र काट का ज्ञान, हर प्रकार की विद्या का ज्ञान होता है। और मृत्यु के पश्चात मसान योनि में जाने से उनकी शक्ति वैसे ही विशाल हो जाती है, साथ में सिद्धि उनके है। तो वो क्या करते हैं, आप उनको निकालने की कोशिश करते हैं, वो आपको ही बांध देते हैं, आपकी शक्ति को उतार लेते हैं। आप किसी ब्रह्म, किसी थान, किसी वीर, किसी देवी, किसी की भी भक्ति करते हैं, सवारी आती है या बिना सवारी आती है, आप लोगों के कष्ट काट रहे थे चौकी दरबार लगा के, और वह सिद्ध मसान आपकी शक्ति को उतार लेता है। अब आप रह गए क्या? नल्ले, जीरो। तो यह क्रिया अक्सर लोगों के साथ होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ बेटा, शक्ति का जब तक पता नहीं है उससे हाथ मत मिलाओ। कुश्ती में हाथ मिलाओगे ना, ऐसे पटक देगा आपको, हो सके तो हड्डी भी तोड़ देगा। तो सिद्ध मसान जो होते हैं उनकी शक्ति अपरंपार होती है, विशाल होती है। सिद्ध मसान की श्रेणी में बाबा वीर बुलाकी मसान, किन्नाराम अघोरी, मनसाराम अघोरी। कहने का मतलब है जितने भी अघोरी ओगड़ सिद्ध पद पे थे, गुरु पद पे थे, वो मृत्यु के पश्चात मसान की योनि में ही जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, मसान की शक्ति क्या है? शक्ति का मैंने बता दिया बेटा, मसान बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये नेगेटिविटी को भी साफ कर देते हैं, पॉजिटिविटी को भी साफ कर देते हैं। ये दो बातें हैं लेकिन मतलब एक ही है। नेगेटिविटी साफ करने का मतलब, यदि आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है, भूत प्रेत जिन मसान चुड़ैल डायन हकनी साकनी लाकनी, कोई पीर कोई बेताल कुछ चढ़ा रखा है, कोई ब्रह्म राक्षस चढ़ा रखा है, और मसान किसी भगत के पास सिद्ध है, तो वो मसान तुरंत सफाई कर देगा। गंदी से गंदी शक्ति को, मैली से मैली शक्ति को मसान पकड़ लेता है। यदि किसी भगत के पास मसान है तो वह छोड़ेगा नहीं आपकी मैली शक्ति को। ये तो हो गया नेगेटिविटी साफ करना। अब पॉजिटिविटी साफ करने का बता देता हूँ। आपके घर में पॉजिटिविटी क्या होती है? आपकी कुल देवी, आपके पितर, आपके कुल देवता, यही तो होते हैं पॉजिटिव आपके घर में। और किसी ने मसान को भेज दिया आपके घर में, तो वह साफ कर देगा इन शक्तियों को। कुल देवी को मल मूत्र, पेशाब, खून के छींटे, मांस के टुकड़े, ये मारेगा सीधा आते ही। और कुल देवी इन चीजों के लगते ही उनका दम घुटने लगता है, क्योंकि वह शुद्ध शक्ति होती है बेटा। शुद्ध शक्तियों के भगत तो प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं, तो वो मल मूत्र विष्ठा
मान लीजिए आपने दीपक जलाया कुल देवी के नाम से, मसान ने आते ही उस दीपक पे पेशाब कर दिया। आपने चढ़ाया है बड़ा सुंदर प्रसाद, भोग, लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन, कलाकंद, मिल्क केक, पेड़े, और मसान ने उस पे विष्ठा डाल दी, यानी कि लैट्रिंग, गोबर, जो भी आपकी भाषा में समझ सको, शौच, मल मूत्र, आपकी कुल देवी तुरंत कल्टी मार जाएगी, अपने धाम पर जा बैठेगी, आपका घर छोड़ देगी। ऐसे ही आपके कुल देवता को वो साफ करेगा। मान लीजिए आपके कुल देवता हैं खाटू श्याम, बाबा मोहन राव, हनुमान जी, बालाजी, सालासर वाले, तो मसान क्या करेगा? हनुमान जी तो प्याज लहसुन तक के परहेज होते हैं, हनुमान भक्तों के तो इतनी शुद्धता से रहना पड़ता है, दिन में 3-3 4-4 बार तो नहाना पड़ता है। मसान क्या करेगा? हनुमान जी की तरफ पेशाब कर देगा, तुरंत चले जाएंगे बजरंगबली वहां से, क्योंकि उन्हें क्या पड़ी है, वो गंदगी में मुंह मारेंगे। तो चले जाते हैं। अब बची तीसरी और लास्ट शक्ति, आपके पितर। पितरों में इतना बल नहीं होता है कि वह मसान का मुकाबला कर ले। मसान सबसे पहले उन्हें मलिनता से ग्रस्त करता है, आवरण चढ़ा देता है, एक मलिनता का, गंदगी का आवरण चढ़ा देता है। उनको पीटता है, मारता है, पीड़ित करता है, मोचता है, तरोड़ता है, घुमाता है। उन्हीं से फिर आपको पीड़ित करवाता है। उन्हीं से कैसे पीड़ित करवाता है? अनेक महिलाएं मुझे बताती हैं कि हमें अपने चाचा के रूप में, अपने पिता के रूप में, भाई के रूप में, भतीजे के रूप में कोई पुरुष दिखाई दिया और संभोग जैसे अनुभव हुए। तो बेटा, ये पारिवारिक सदस्यों के, ब्लड रिलेशन वाले लोगों के सौपन में दिखना और संभोग के अनुभव होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये आपके घर के ही पितर हैं, जिनको मसान ने गंदगी में डाल दिया है, पीड़ित कर दिया है और आपके ऊपर चढ़ा दिया गया है। क्योंकि यदि मसान जो खुद स्त्रियों के साथ करता है गलत, तो एक काली छाया दिखाई देती है, एक लंबा तगड़ा जवान दिखाई देता है, चेहरा कई बार नहीं दिखाई देता, गंदे अनुभव होते हैं, वह अलग चीज होती है, अलग स्मेल आती है उसकी, अलग उसके जो है क्रियाएं होती हैं। लेकिन जब खुद के भाई बहन, चाचा ताऊ, भाभी, माँ, इनके साथ रिलेशन दिखने लगे, आपको संबंध बनते दिखने लगे और वीर्यपात होने लगे, तो समझ लेना ये आपके घर के प्रेतों को ही मसान ने पकड़ लिया है और आपको इन्हीं से पीड़ित करवा रहा। तो ये होती है मसान की शक्ति। तो ये नेगेटिविटी को भी साफ कर देते हैं, पॉजिटिविटी को भी आपके घर से क्लीन कर देते हैं। वह चलाने वाले भगत पर निर्भर है, वह किस रूप में आपके ऊपर चलाता है। अब भगत पूछ रहे थे, गुरुजी मसानी क्रिया कराने की, होने की क्या फीस होती है? बेटा, यदि कोई आपके ऊपर मसान चढ़वाए तो 15 से 20 हजार रुपये लगते हैं, मसान चढ़ जाता है, मसानी भी चढ़ जाती है। 20 हजार 21 हजार रुपये में आपको बर्बाद करने का चिट्ठा लिख देगा कोई ना कोई, और इसको हटाने में भी इतना ही खर्चा आता है। अब अगला प्रश्न था कि गुरुजी, क्या मसान को सिद्ध करना चाहिए? तो बेटा, मैं इस बात को ना भी नहीं कह सकता, हाँ भी नहीं कह सकता। ना इसलिए नहीं कहता क्योंकि यदि आप तंत्र मार्ग पर जा रहे हैं तो आपके साथ एक मसान की शक्ति होनी अनिवार्य है। क्योंकि और कोई भी देवी देवता आप सिद्ध कर लीजिए, वह मैली शक्तियों को, गंदी शक्तियों को छुएगा नहीं। उनकी काट के लिए आपको एक मसान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मसान शुद्धि अशुद्धि नहीं देखते हैं। मसानी शुद्धि अशुद्धि नहीं देखती हैं। माता मेलड़ी, माता मदानन, या कोई बीरबुला के मसान, कोई किन्नरा मघोरी, इस तरह के मसान जो होते हैं वो शुद्धि अशुद्धि नहीं देखते हैं। वो शराब का भोग भी ले लेते हैं, मांस मदिरा का भी भोग ले लेते हैं, मछली का भी, मैथुन का भी, सब कुछ वह कर लेते हैं। तो मसान होना अनिवार्य है यदि तंत्र की दुनिया में जीतना है। मान लीजिए आपके पास कोई सात्विक शक्ति सिद्ध कर ली, कोई देवी है, कोई ग्रामीण देवता है, लोक देवता है, आपने मान लीजिए सिद्ध कर ली है, और सामने से मरीज आ गया जिसके ऊपर सिद्ध मसान बैठा है, तो आप क्या करेंगे? आपकी शुद्ध शक्ति को वो 10 मिनट में साफ कर देगा, निकाल देगा आपके जीवन से, बांध देगा आपकी बॉडी को,
और फिर आपको पीड़ित करेगा, पलट देगा आपकी गद्दी को, पागल हो जाओगे। तो उससे रोकथाम के लिए, बचाव के लिए आपके पास एक ऐसी ही शक्ति होनी चाहिए जो मलिनता न देखे, अशुद्धि न देखे, गलत सही न देखे, अच्छा बुरा न देखे। तो इसे सिद्ध करने के पक्ष में मेरा ये वक्तव्य है। सिद्ध न करने के पक्ष में क्या है मेरा वक्तव्य? वह होता है बेटा, देखिए, आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि देख अर्जुन, तू जैसा सोचेगा वैसा ही बन जाएगा। इसलिए तू मेरे को सोच, मेरे में सोच, सोच कि सब मैं ही कर रहा हूं, जो हो रहा है मैं कर रहा हूं। यानी कि तू एक मेरे अंदर ध्यान कर, मेरे अंदर लीन हो जा। तो उनके कहने का तात्पर्य यह था कि तू जैसा सोचेगा, जैसी संगत वैसी रंगत। अब यदि आप मसान सिद्ध कर लेते हैं तो आपके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। आपके स्वभाव में भी पड़ेगा। आपका स्वभाव सेक्सी हो जाएगा, कामुक हो जाएगा, आपका अधिक से अधिक संभोग करने का मन करेगा। दूसरा, क्रोधी हो जाओगे आप, बहुत ज्यादा क्रोध करने लगोगे। घर में, परिवार में, बच्चों पर, आस पड़ोस पर, सब पर क्रोधित होने लगोगे। आपका अहंकार इतना बढ़ जाएगा कि आप किसी को बार बार धमकी तक देने लगोगे, अगर ऐसा किया तो मैं तुझे पटक दूंगा, ये कर दूंगा, तंत्र कर दूंगा, मंत्र कर दूंगा, मसाने कर दूंगा। उसकी संगत के गुण आपके अंदर आएंगे ही आएंगे। और उसकी संगत के असर क्या है? काम यानी कि सेक्स, क्रोध यानी कि गुस्सा, अहंकार, क्योंकि तम भाव अधिक होता है मसान के अंदर, तामसिक अधिक होता है। तो ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सभी चीजें आपके अंदर आ जाएंगी, जिससे आपका चरित्र का पतन हो जाएगा। और बाद में आप शक्ति भी गवा बैठेंगे, स्वास्थ्य भी गवा बैठेंगे, और मृत्यु के पश्चात आप मसान को ही प्राप्त करोगे, यानी कि उसी योनि में जाओगे आप जिस भी परमात्मा की पूजा करते हैं ना बेटा, उसी की प्राप्ति कर लेते हैं, उसी की योनि में, उसी के लोक में, उसी के गण के रूप में, दूत के रूप में चले जाते हो। जैसे जो शिव की पूजा करते हैं वो शिव के गण बन जाते हैं, शिव लोक में रहते हैं। और शिव के गण कौन है? भूत, प्रेत, पिशाच। उनकी बारात में देखा था आपने, यही लोग गए थे। तो शिव के गण होते हैं भूत, प्रेत, पिशाच। शिव के भगत उसी लोक को प्राप्त कर लेते हैं। काली के भगत जो होते हैं वह वीर बनते हैं, मसान बनते हैं, मसानियां बनते हैं, योगी योगनियां बनते हैं। जितनी भी मसानी हैं वो सब काली के भगत हैं। मृत्यु के पश्चात उनकी योनि जो है वह मसान योनि हो जाती है। आप किसी पीर की पूजा करते हैं तो मृत्यु के पश्चात आप उस पीर के धाम पर ही सेवक बनकर बैठ जाते हैं। आप बालाजी के भगत हैं तो बालाजी के दूत के रूप में मेहंदीपुर में ही आप चक्कर काटते फिरते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, आपको मुक्ति नहीं मिलती है, प्रेत योनि में पड़ जाते हो। कहने के लिए ये दूत हैं, सेवक हैं, गण हैं, लेकिन रियलिटी में मैं बता देता हूँ ये प्रेत ही हैं, ये प्रेत योनि ही है। प्रेत दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे प्रेत, एक बुरे प्रेत। अच्छे प्रेतों को आप देवता मानने लगते हैं, उनको प्रसाद भोग, उनके मेले लगते हैं, उनकी दोक पूज होती है। और बुरे प्रेत जो होते हैं वह तंत्र क्रिया में काम आते हैं। होते सभी प्रेत ही हैं। इसलिए सोच समझ कर आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए, सिद्धि करनी चाहिए। अब मसान की सिद्धि आपने कर ली, ठीक है, तंत्र के लिए अनिवार्य है, लेकिन निरंतर उसके चक्कर में पड़े रहने से, सालों साल रहने के बाद वह आपके दिमाग पर काबिज हो जाता है और मसान योनि में आपको ले जाता है। आपने देखा होगा जो मसान की पूजा करते हैं, सिद्ध किए, उनके चेहरे काले पड़े मिलेंगे, काले घेरे पिचके मिलेंगे, उनके गाल अंदर की तरफ धस जाते हैं। शरीर में कोई ऊर्जा, कोई तेज, कोई शक्ति उनके दिखाई नहीं देती है, क्योंकि मसान अंदर बैठा बैठा खून चूसता रहता है। जितनी बार सवारी आएगी उतना ही खून चूसेगा आपका, वो खून भी चूसेगा, वीर्य भी चूसेगा। क्योंकि आपके पास मान लीजिए 20 भगत आते हैं एक दिन में, पीड़ित आते हैं, मरीज आते हैं, 20 बार अगर सवारी आ गई तो सोचिए वो आपका कितना खून, कितनी ऊर्जा, कितनी वीर्य, कितनी शक्ति, कितना ओज, कितना और चूस लेगा। इसीलिए आपको सूखे सुखड़े भगत मिलेंगे, जिनके चेहरे पर ना कोई चमक है, ना कोई तेज है, ना कोई प्रसाद है।
फ़िल्टर लगा के दिख मोबाइल पर अच्छे लगेंगे वो आपको, लेकिन उनके अंदर बल नहीं होता है। तो यह है मेरे मसान नय सिद्ध करने के विषय में वक्तव्य या समर्थन पत्र। हाँ, बीच का रास्ता हो सकता है, जैसा कि बुद्ध ने कहा है, न तो अति करो, न ही इग्नोर करो, मध्यम मार्ग पर चलो। यानी कि न तो उससे भागना है, न उसके पीछे भागना है। तो वह मार्ग क्या है? आप तंत्र मार्ग में जाते हैं तो 3-4 साल तक आप मसान को सिद्ध करके रखिए। उसके बाद चौथे या 5वें साल उसको विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन कैसे करते हैं इसकी विधि आपको कोई योग्य गुरु, कोई समर्थ गुरु, कोई ज्ञानी, कोई सिद्ध, कोई योगी, कोई न कोई आपको ज़रूर मिलेगा जीवन में, जो विसर्जन की क्रिया बता देगा। एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती है जो तंत्र में काम आती है, उसको लेके आपको गर्दन तक पानी में खड़ा होना पड़ता है, विशेष प्रक्रिया से मंत्र जाप करना होता है, विशेष प्रक्रिया से उसके विसर्जन के लिए बोलना होता है और फिर उस लकड़ी को तोड़ के जल में फेंक देना होता है, जिसके बाद मसान आपके जीवन से विसर्जित हो जाता है, चला जाता है। फिर वो आपको पीड़ित नहीं करेगा। भविष्य में मान लीजिए आप भक्ति करते हैं, आपकी मृत्यु हो गई, आपकी संतान, परिवार, 7 पीढ़ी तक मसान परेशान करता है, सेवक मुर्दा बना देता है आपको, प्रेत के रूप में आपको आगे रखता है और परिवार को पीड़ित करवाता है और उनके खून को, उनकी ऊर्जा को, काम ऊर्जा को, सेक्स ऊर्जा को चूसता रहता है। स्त्रियों के साथ अलग अनुभव, पुरुष के साथ अलग अनुभव, लेकिन शक्ति दोनों के नीचे से ही निकालता रहता है वो। नाभि के नीचे दर्द रहेगा, सर में भार रहेगा, कंधों पर वजन रहेगा, महिलाओं की छातियों को बिल्कुल दर्द रहेगा उनका छाती में, इस तरह से पीड़ित करेगा। तो इस तरह से होता है मसान का। आप 3-4-5 साल तक रखिए मसान को, फिर विसर्जित कर दीजिए। आपको कोई ना कोई योग्य गुरु मिल जाएगा, विसर्जित करा देगा। ऐसे यदि करते हैं तो आप, तो फिर आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है, बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। 4-5 साल अच्छे से काम लीजिए, फिर छोड़ दीजिए उसको। लेकिन भक्ति करिए सिर्फ एक की, जिसे मैं राम कहता हूँ, और उस राम को आप अयोध्या वाला राम मत समझ लीजिएगा, क्योंकि जो मेरे राम हैं उनका कोई शकल नहीं है, आकार नहीं है, निराकार नहीं है। जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है, मैं उन्हें राम कहता हूँ। कबीर उन्हें एक ओमकार कहते हैं, ओम कहते हैं, ओमकार कहते हैं। मुसलमान उन्हें अल्लाह कहते हैं, ईसाई उन्हें गॉड कहते हैं, बुद्ध उसे निर्वाण कहते हैं, महावीर उसे केवल्य कहते हैं, कबीर उसे राम कहते हैं, तुलसीदास उसे राम कहते हैं, कोई हरि कहता है, कोई नारायण कहता है। नाम सबने अपने अपने रख लिए हैं, लेकिन वो निराकार मानता हूं मैं, जो ज्योति बिंदु, ज्योति स्वरूप में मुझे दिखाई देता है अपने भीतर, मैं उसे मानता हूँ राम। मैंने ये शब्द खुद ही गढ़ा है, क्योंकि मैं जब भी राम राम बोलता हूँ, जय श्री राम बोलता हूँ, तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं अयोध्या वाले राम की जय बोल रहा हूँ। नहीं, उन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, ठीक है, वह भगवान का अंश होंगे, लेकिन वह निराकार, निर्गुण, निर्लेप, निर्विकार परमात्मा नहीं है। हो सकता है एक अंश हो उनका, अवतार लिए हैं, जैसे कि राम है, कृष्ण है, शिव है, ब्रह्मा है, इंद्र है, आपके गुरु गोरखनाथ हैं, नाथ परंपरा में जुड़े जितने हनुमान जी हैं, श्याम जी हैं, जितने भी मतलब देवता हैं, वो देवता टाइप में ही हैं, परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो बहुत बड़ी चीज है बेटा। उस परमात्मा के अंदर ऐसे ऐसे अरबों राम भी समा सकते हैं, ठीक है। तो वो राम, उसकी भक्ति कीजिए। उसी का मंत्र मैं आपको देता हूं, जब भी देता हूं, ओम रीम राम, ओम रीम राम, ओम रीम राम। मेरा मानना है कि भगवान शिव, नारायण और ब्रह्मा जी, इनको भी उसी राम ने पैदा किया। माता जितनी हैं सभी को उसी राम ने पैदा किया। उनका कोई अच्छा नाम नहीं है, इसलिए राम कहने लगे उनको लोग। भगवान राम से तो पहले कई राम हो चुके हैं। हमारे हिंदू सभ्यता में एक परंपरा है कि हम अपने बच्चों के नाम महान लोगों के नाम पर रखते हैं। महान लोगों के नाम पर रखते हैं हम अपने बच्चों का नाम। आपने देखा होगा, किसी का नाम जगदीश है, किसी का नाम नारायण है, किसी का नाम शंकर है, किसी का नाम शिव कुमार है, किसी का नाम राम कुमार है, किसी का नाम कृष्ण भूषण है,
इस तरह से हम देवताओं के नामों पर अपने बच्चों के नाम रखने शुरू कर दिए, और यह शुरू से ही होता आ रहा है। जब दशरथ के घर संतान हुई तो उन्होंने उनका नाम उस परमात्मा के नाम, उस परम शक्ति के नाम से राम रख दिया, कि मेरा बेटा उस परमात्मा के जैसा है। हमारे बचपन में एक मंदिर था हमारे घर के पास, वहां पे एक पंडित जी थे जिनका नाम पंडित राम सिंह था। बहुत अच्छे विद्वान थे वह, ज्योतिष के ज्ञाता थे, हमारे दादाजी की उम्र के थे। और मैं उनके पास ही बैठा रहता था। प्रत्येक शाम को आरती के समय मैं जाता था, शंख बजाता था और घंटा भी बजाता था उस समय मैं। अब ये चीज़ें मेरे लिए मजाक का विषय हो गई है, क्योंकि मैं अब जानने के बाद लगता है कि मैं कितना मूर्ख था, पत्थर में भगवान ढूंढता था। लेकिन चलो कोई बात नहीं। तब मैं उनके पास जाता था तो उन्होंने अपने पोते का नाम भोला रख रखा था। हमारे हरियाणा में शिव जी को न शिव कहते हैं न शंकर कहते हैं, वहां कहते हैं भोला, भोलेनाथ। तो उन्होंने क्यों रखा था, मैंने पूछा दादाजी आपने अपने पोते का नाम भोला क्यों रखा? तो उन्होंने मुझे बताया, बेटा मैं भगवान शिव का परम भगत हूँ और मैं चाहता था कि मैं हर समय मेरी जुबान से उनका नाम निकले, इसलिए मैंने पोते का नाम रखा भोला। उसके बाद एक लड़का और हुआ उनका पोता, उसका नाम रखा उन्होंने रुद्र, रुद्रा। दोनों पोतों का नाम उन्होंने भगवान शिव के नाम पे रखा, क्योंकि वो जब भी आवाज लगाते, भोले पानी लाना, भोले रोटी लाना, भोले बेटा यहाँ आना, हर समय वह भगवान शिव को जपना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दोनों पोतों का नाम रख दिया। उसी तरह भगवान राम जो हैं अयोध्या वाले, उनके पिता दशरथ के जो गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे वशिष्ठ जी, उन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि इस लड़के का नाम राम रख दीजिए। जैसे लोग भगवान के राम नाम रख देते हैं अपने बच्चों का, कोई कृष्ण रख देता, कोई जगदीश रख देता, कोई नारायण रख देता, कोई सत्यनारायण रख देता, लड़कियों के नाम कोई दुर्गा रख देता, कोई काली रख देता, इसी तरह तो रखते हैं ना नाम। तो भगवान राम का, अयोध्या वाले का उसी के नाम से। उनसे पहले कौन कौन राम थे बताऊं आपको? उनसे पहले हुए परशुराम, ब्राह्मण शिरोमणि परशुराम, जिन्होंने अक्षत्रियों को 21 बार अक्षत्रिय विहीन कर दिया था, पूरे राजपूतों को काट दिया था उन्होंने। वो थे भगवान परशुराम। उनका नाम क्या था? उनका नाम था राम। और अयोध्या वाले राम, दशरथ नंदन राम से वो कई पीढ़ी पहले पैदा हुए हैं, परशुराम। अब आप बोलेंगे कि गुरुजी उनका नाम राम नहीं परशुराम था, तो बेटा इसके पीछे एक स्टोरी है। नाम उनका राम था, लेकिन वो हाथ में परसा रखते थे। परसा मतलब खड़ग, सर काटने वाला, गंडासा, जिससे उन्होंने क्षत्रियों के, राजपूतों के सर काटे थे। तो उस परसा रखने की वजह से उनको परसे वाला राम कहने लगे, जो बाद में बिगड़कर भाषा के भेद के कारण परशुराम हो गया। अनेक राम हुए हैं पहले, जिनका नाम उस परमात्मा, उस निरंकार, उस निराकार, उस निर्गुण, उस निर्वाण के नाम पे रखा था राम। तो मैं जब भी आपको बोलता हूं कि ओम ह्रीम राम, राम जी का नाम लीजिए, राम राम जपिए, राम राम जी, राम राम सा। जब भी मैं राम राम बोलता हूं तो उसका सीधा संबंध उससे होता है, पूर्ण परमात्मा से, न कि अयोध्या वाले राम से। तो अब आपको पूजा अर्चना, अपना इष्ट आराध्य किसको रखना चाहिए? उस निरंकार को। क्योंकि यदि मसान को आप ज्यादा भाव दोगे तो मसान योनि में ही चले जाओगे आप भी। तो इसलिए बेटा मसान सिद्ध कीजिए, 4-5 साल रखिए, काम लीजिए, अच्छे से लोगों के तंत्र काट कीजिए, लेकिन 5 साल बाद उसको विसर्जित कीजिए। अगर आपको विसर्जन नहीं करना आता है तो वह भी हम आपको बता देंगे। तो मसान को सिद्ध कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। मसान का स्थान होता है घाट पे, किसी भी घाट पे, नदी के घाट पे मसान रहते हैं। आपको साधना के दौरान वही जाना पड़ेगा।
यह साधना नगन साधना होती है, बिल्कुल निवस्त्र हो गए आप। आपके पास शक्तिशाली घेरा मंत्र होना चाहिए, रक्षा मंत्र का, ताकि कोई शक्ति अटैक नहीं कर पड़े। आपके पास एक गुरु खड़ा होना चाहिए, जो किसी भी शक्ति से, किसी भी भ्रम की स्थिति से, किसी भी गलत इरादे से आई हुई शक्ति से आपको बचा सके उस साधना के दौरान। और साधना सफल होने के बाद आप गलत पे रास्ते पर न चले जाए, आपका पतन ना हो जाए, नैतिक चरित्र का पतन ना हो जाए, उसके लिए भी गुरु की आपको आवश्यकता होती है। तो निवस्त्र आप रहेंगे, घाट पे साधना होगी, गुरु आपके संग रहेंगे, तो मसान बहुत जल्दी आ जाता है, या कहिए तुरंत आपको सिद्ध हो जाता है। यदि आपके पास ऊर्जा है और आपका मजबूत है, आपके अंदर एक चमक है, परमात्मा का कोई विश्वास है, कोई ज्ञान है, कोई सुगंध, कोई किरण, उनका प्रसाद है आपके भीतर, तो मसान को सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1 2 3 4 4 प्रश्नों के हल हो गए। अब लास्ट प्रश्न था, जो लास्ट प्रश्न बेटा मैं भूल गया, और मैंने लिख के भी नहीं रखा आज, कि मैं प्रश्न लिख लेता था पांचों, फिर एक एक देख के आपको जवाब दे देता था। आज मैंने लिखा नहीं, लिखने का समय ही नहीं लगा, ये कहिए। प्रश्न था 5वां प्रश्न, मसान, हाँ, सिद्ध मसान। सिद्ध मसान को यदि सिद्ध करते हैं आप, जैसे वीर बुला के मसान को आपने सिद्ध कर लिया। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे कुल देवता हैं, हमारे यहाँ कोई भगत थे, इनकी पूजा करते थे, तंत्र दरबार लगाते थे, चौकी लगाते थे, आज उनका पूरा परिवार पीड़ित है, मुर्दा सेवकदारी का केस बन गया है। तो बेटा, जहाँ वीर बुला के मसान होते हैं ना, वीर बुला के एक ऐसे मसान है जो अच्छे बुरे, गलत सही कुछ नहीं देखते हैं। ये स्त्रियों के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, पुरुष के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, दारू, मांस, मदिरा, सुअर, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, हर चीज को इनको भोग लगता है। तो जिस घर में कुल देवता हो, या फिर भक्ति के मार्ग में कोई आपका पूर्वज था और सिद्ध कर रखा था बुलाकी मसान को, और वह मर गया, किसी को गद्दी नहीं दे गया, आशीर्वाद नहीं दे गया, कोई नया भगत नहीं बना के गया घर में, तो वीर बुलाकी मसान उनको बुरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। एक भी स्त्री को नहीं छोड़ते हैं, 12-13 साल की लड़की को भी नहीं छोड़ते हैं, ये उसके साथ भी गलत संबंध बना लेते हैं। एक हाथ टेढ़ा रहता है इनका जब भी किसी के शरीर पर आता है। और उसके बाद आपको बर्बाद करने के बाद क्या होता है, बुलाकी मसान छोड़ देते हैं आपके घर को, पूर्ण रूप से खून और वीर्य और स्त्री का रज है, जो सेक्स ऊर्जा है, उसको चूसने के बाद ये चले जाते हैं आपके घर से। फिर वहां फूला देवी माता की चौकी लगती है आपके घर में। फूला देवी को आप जानते होंगे, फूलन देवी भी कहा जाता है, फूलमती भी कहा जाता है। पूरव के जादू के अंतर्गत चलने वाली, ढाके बंगाले के जादू के अंतर्गत चलने वाली शक्ति है फूला देवी। अनेक लोगों की यह कुल देवी भी है। तो इनकी चौकी उस घर में स्थापित हो जाती है। बुलाकी तो निकल गए, अब ये माता बैठ जाती है वहां पे कुल देवता, कुल देवी बनकर, और ये बर्बाद कर देती है, पूर्ण रूप से फिनिश कर देती है उस घर को। इसलिए मसान आदि की सिद्धि करने से पहले अपना 100 बार, 1000 बार सोच लेना बेटा दिमाग में। बहुत ही समर्थ और सूझबूझ वाला कोई गुरु है आपका, तब आप मसान की सिद्धि करने की सोचना, नहीं तो 7 पीढ़ी बर्बाद हो जाएंगी। और सिद्ध मसान जो होते हैं, जैसे कोई बाबा हो गए, किन्ना रामा गौरी हो गए, मनसा रामा गौरी हो गए, ये ठीक है, ये ज्यादा गलत में नहीं चलते हैं, लेकिन फिर भी इनको भी सिद्ध करेंगे तो आपकी योनि जो है मृत्यु के पश्चात मसान योनि ही बनेगी। आप इनके ही दास के रूप में, सेवक के रूप में, दूत के रूप में इनके धाम पर चक्कर काटोगे। इसमें त्रिलोक भारती हो गई, कोई भी बाबा आ गया इसमें, कोई भी बाबा मानिए आप, जो गुरु के पद पर गया है वह मृत्यु के बाद मसान योनि में ही जाता है। कई लोग मसान का नाम लेते ही डर जाते हैं, तो बेटा हर मसान बुरा नहीं होता है। जो सिद्ध मसान है उनको मसान दादा, मसान बाबा के नाम से जाना जाता है। अनेक लोगों के कुल देवता होते हैं, वो लोगों की मदद भी करते हैं। हर समय गलत मत समझिए कि सारे मसान गलत हैं।
कच्चा मसान, पक्का मसान, ये गलत, हमेशा गलत करेंगे आपके साथ। लेकिन सिद्ध मसान 70-80% केसों में बुरा नहीं करते हैं, लेकिन 30 इनमें भी होते हैं, 30% जो कि शराब का, मांस का भोग लेकर बुरा कर देते हैं। तो आज के लिए मुझे लगता है काफी जानकारी आपको दे दी मैंने, बहुत जानकारी दे दी बेटा, पूरे 50 मिनट का वीडियो हो गया है। एक एक बात बारीकी से समझाई है शुद्ध हिंदी भाषा में। मसान की प्रक्रिया, इसके स्पेशलिस्ट है हम, विशेषज्ञ है मसान मसाने के। एक एक बात आपको बारीकी से शुद्ध हिंदी भाषा में, सरल भाषा में, बड़े ही प्रेम से समझाया है। अगर अब भी आपकी बुद्धि में न आए तो फिर इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने आपको इस काबिल ही नहीं बनाया, खोपड़ी ही नहीं दी कि आप मसान को समझ सके। तो ये मसान की शक्ति के संबंधित वीडियो थी। आज आपको इसके विषय में हमने जानकारी दी। अब हम आपसे विदा चाहते हैं। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। आदेश, आदेश गुरु जी को प्रणाम।